हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप कि अच्छे होंगे। आज है रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम प्रिपरेशन का 29वां दिन। तो आप सबका प्यार ऐसा ही बना रहे ताकि मैं भी आगे मोटिवेट बना रहूं। क्योंकि देखिए, आपका प्यार अगर मिलता है मुझे तो बहुत ज़्यादा मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं ज़्यादा पढ़ता हूं। मैं ये बात रियलिटी है। तो मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा, बहुत सारे ऐसे भाई का कमेंट्स है मेरे एक वीडियो में। लगभग वो वीडियो 1400-1500 लोगों ने देखा है। बहुत प्यार मिला है उस वीडियो पे। मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, उस वीडियो में बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आए हैं जो कि मैंने सोचा कि बहुत सच में ज़रूरी है। अगर जो भाई तैयारी अगर कर रहे हैं और सही ढंग से नहीं कर रहे हैं तो उनके लिए बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होने वाला है आगे चल के। अभी तो कुछ नहीं है, मगर आगे चल के ज़रूर प्रॉब्लम क्रिएट होगा। वो चीज़ों को समझ नहीं पाएंगे और उनका सिर्फ टाइम वेस्ट होगा। तो मैं उसी चीज़ को देखते हुए मैंने एक अपना जो, जैसे मैं पढ़ता हूँ, मैंने जिस जिस चीज़ों को, हालांकि मैंने तो अभी से नहीं पढ़ना स्टार्ट किया, हालांकि मैं तो पहले से भी पढ़ रहा हूँ। तो मुझे मालूम है, मैंने इतने एग्जाम्स दिए हैं जिसमें मुझे पता है कि कौन कौन से सेक्शन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, कौन सा सेक्शन सब्जेक्ट का मतलब कि नॉट इम्पोर्टेंट होता है, ऐसा कह सकते हैं आप। तो मैं आपको यही कहना चाहूँगा, जो मैंने अभी किया है। वो एक भाई ने मुझे कमेंट्स किया था, भाई एक वीडियो बनाओ जिसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट के टॉपिक्स जो होते हैं उसको सिर्फ पढ़ के मैं काम कर सकूं। तो मैं आपको सच में यही बताने वाला, और मैं सच में यही करता हूं जो वो भाई ने लिखा है। तो मैंने सोचा कि भाई यही करना चाहिए। तो मैं आपको बताना चाहूँगा जो मैंने तैयार किया है। मैं आपको, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मैंने ये तैयार किया है। देखिए, ये मैथ्स का है। मैथ्स का इम्पोर्टेंट आपको नहीं दिख रहा होगा शायद, तो मैं आपको एक बात बताऊं कि ये दोनों तरफ से मैं आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ कि इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंस है और कैसे इंपॉर्टेंस है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, जो इंपॉर्टेंट है परसेंटेज और टाइम। परसेंटेज से आपको हमेशा 2 या 3 सवाल, 2 सवाल तो निश्चिंत है, अगर आपको देखे ना को जरूर हर एग्जाम में मिलेगा। टाइम एंड वर्क से 1 से 2 सवाल, ज़्यादा 1 सवाल आपको दिखेगा। ट्रेन से आपको निश्चिंत है कि 1 सवाल मिलेगा। ये सब ऐसे टॉपिक्स है जो मैंने लिखा है। तो आपको मैं भी बताता हूँ, पहले टॉपिक्स पढ़ देता हूँ। बोट एंड स्ट्रीम है, प्रॉफिट लॉस है, और पाइप एंड डिस्टेंस है, पाइप एंड टंकी है, एज है, CISI है, और रेशियो एंड प्रोपोर्शनल है। तो ये एक ऐसा चैप्टर है जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसको अगर आप कवर कर लेते हैं, इतना सा अगर चैप्टर को, मतलब कि 9 चैप्टर है, 9 चैप्टर को आप कवर करते हैं, और इसमें ऐसा है कि आपका कोई भी एग्जाम दीजिए, आप 9 चैप्टर में से आपका मतलब नहीं तो नहीं 12 क्वेश्चंस जरूर बनेंगे। इसलिए क्योंकि ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें आज तक हुआ नहीं है कि जिसमें से क्वेश्चंस ना पूछे गए हों। हमेशा आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। बोर्ड एंड स्ट्रीम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पाइप एंड टैंकी से क्वेश्चन पूछे जाते, टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन पूछे जाते, किसी हाल में भी आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब रही बात नंबर सिस्टम को मैंने नीचे क्यों लिखा है 10 नंबर में, इसलिए मैंने लिखा है कि नंबर सिस्टम में आप पूरे पढ़ेंगे, जैसे कि बोर्ड मास पढ़ लेंगे, डेसिमल फ्रैक्शन पढ़ेंगे, फ्रैक्शन पढ़ेंगे आप, उसके बाद बोलते हैं LCM SCF पढ़ेंगे, डिविजिबिलिटी रूल पढ़ेंगे, आप सर्च इंडिसेस पढ़ेंगे। तो कहने का मतलब ये सब अगर आप पढ़ेंगे तब जाके आप इसमें 5 क्वेश्चन बना पाएंगे। आप सोचिए, अकेला इतना चैप्टर कवर करने के बाद आप 5 नंबर के लिए आप पढ़ेंगे। आप यही सोचिए आप यहाँ पे कि जब अकेले यहाँ पे 9 चैप्टर 10 चैप्टर मुझे 12 नंबर दिला रहा है, तो पहले इस चीज़ को कवर कीजिए, चैप्टर बाय चैप्टर आप कवर कीजिए, इतना सा को। अरिथमेटिक में मैंने बताया। उसके बाद एडवांस मैथ में मैंने कुछ लिखा है, तो एडवांस मैथ का भी आपको ऊपर में स्क्रीन पे दिख रहा होगा। मेंसुरेशन है, और ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री है, अलजेब्रा और कैलेंडर क्लॉक है। तो कहने का मतलब ये आपसे बोल रहा हूँ कि इसमें भी आपका 1-1 या 2-2 क्वेश्चन समथिंग ऐसे कुछ पूछे जाते हैं। तो इसमें से आपको 4 चैप्टर है जो कि एकदम आपको फॉर्मूला बेस्ड पूछा जाता है, तो जो कि आपको करना जरूरी है। हर चैप्टर को एक बार उठाइए और उसको पूरे का पूरे चैप्टर को क्लियर कर जाइए और टिक लगा के रख दीजिए कि मैंने इसको पढ़ लिया और इसके क्वेश्चंस को भी कर लिया है। बाकी सब चैप्टर को आप ऐसे करते जाएंगे तो आपका सिलेबस भी कंप्लीट होगा और आप अच्छे से तैयार भी हो पाएंगे एग्जाम के लिए। ये रहा मैथ्स का। दूसरी बात, रीजनिंग, क्योंकि जान रहे कि रीजनिंग में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रीजनिंग के माध्यम से मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा रीजनिंग का कि मैंने क्या इंपॉर्टेंट बनाया है, क्या नोट इंपॉर्टेंट है। या सैलोलिज्म जो है, और मैं सुना देता हूँ आपको, सैलोलिज्म, रिलेशनशिप, डाटा इंटरप्रेशन एंड सफिशिएंसी, और कंक्लूजन एंड डिसीजन मेकिंग, डायरेक्शन, सिटिंग अरेंजमेंट। ये सब क्या है, इंपॉर्टेंट और नॉन इम्पोर्टेंट है, इंपॉर्टेंट और नॉट इम्पोर्टेंट है, इंपॉर्टेंट और नॉट इम्पोर्टेंट है, इंपॉर्टेंट और नॉट इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि आपको इससे सवाल आपके
होता है ऐसा कि कभी कभी नहीं पूछा जाता है, कभी कभी पूछा जाता है, ऐसा होता है। तो और उसके बाद आपको पता है इंपॉर्टेंट क्या है, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा 7 नंबर, 8 नंबर, 9, 10, 11, 12, ये एनालॉगी हो गया, अल्फाबेटिकल नंबर सीरीज हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, मैथमेटिक ऑपरेशन होगा, वेन डायग्राम होगा, क्लासिफिकेशन हो गया। आपको ये सब ऐसे चैप्टर्स हैं और भी मतलब चैप्टर्स इत्यादि हैं जो कि ये सब इतने इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसकी मदद से आप एग्जाम को पास कर सकते हैं। आपको मुश्किल से इसमें से कम 18 नंबर 17 नंबर आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये 8 12 7 से लेके 12 नंबर क्वेश्चन तक में। आप सोचिए, अब मैं इसको पढ़ूंगा कि इसको पढ़ूंगा, आप मेरे हिसाब से सबसे पहले इंपॉर्टेंट चैप्टर को क्लियर कीजिए, उसके बाद नॉन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर को पढ़ने का कोशिश कीजिए मेरी तरह। मैं भाई यही करता हूँ और मुझे अच्छा लगता है, इसलिए कि और मैंने किया है ना, और सबको मैंने टिक टिक लगा कर रखता हूँ, इसलिए क्योंकि मैं जो कंप्लीट हो रहा है उसको रखता हूँ। तो मैं आप सभी के कमेंट्स का जवाब तो नहीं दे सकता हूं, मगर कुछ कुछ भाई के ज़रूरतमंदों का जो होता है कमेंट्स का मैं जवाब दे देता हूं। तो आपके लिए मैंने एक तैयार किया है जो बेस आपने देखा, तो आपको अगर अच्छा लगेगा तो आप ज़रूर कमेंट्स करके बताना मुझे, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, घंटी वाले बेल आइकन को जरूर दबाना। मैं ऐसी वीडियो भी मैंने आपको 2 सब्जेक्ट पे और लाना है, एक हो गया जनरल साइंस, एक जनरल जीके पे, तो मैं अभी इसके 2 दिन बाद अपलोड करूंगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।